हेलो दोस्तों, आज की कहानी है प्रेम का एहसास। यह एक अनकही कहानी है। यह कहानी एक छोटे से पहाड़ी गांव की है जो कि उत्तराखंड में है, जहां पर हरियाली है, नदियां हैं और बहुत ही शांत वातावरण जो दिल को सुकून देते थे। इसी गांव में आरव और काव्या नाम के दो युवा भी रहते थे। दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग ही थी। आरव एक साधारण किसान का बेटा था जो अपने खेतों में मेहनत बहुत करता था और अपने परिवार का सहारा बनता। दूसरी ओर काव्या एक शहर से आई शिक्षिका थी जो उसी गांव के बच्चों को ही पढ़ाने आई थी। आरव और काव्या का यह पहला आमना सामना था कि गांव के स्कूल के पास ही हुआ था। एक दिन जब काव्या स्कूल जा रही थी तभी अचानक बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गई थी। काव्या भीगकर परेशान हो रही थी कि जब अचानक तभी आरव ने उसे अपनी छतरी दे दी। ये लीजिए, आप भीग रही हैं, मेरी छतरी ले लीजिए। काव्या ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा, थैंक यू, और छतरी लेकर स्कूल चली गई थी। उस मुस्कान ने आरव के दिल में कुछ अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी और उसे अब काव्या की सादगी ने बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया। धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ती गईं। काव्या अक्सर स्कूल जाते समय आरव को खेतों में काम करते देखती थी, क्योंकि आरव किसान का बेटा था तो वह खेतों के अलावा कोई काम नहीं करता था। यह देखकर काव्या उसकी मेहनत की प्रशंसा करती थी। एक दिन स्कूल के बच्चों ने एक नाटक तैयार किया और काव्या को गांव के लोगों की मदद की ज़रूरत भी पड़ी थी, क्योंकि नाटक में बहुत से किरदार थे। वह आरव के पास गई और मदद के लिए बोला। आरव ने बहुत ही खुशी खुशी सहमति दे दी। हाँ, ठीक है, मैं आपकी मदद कर दूँगा। इस दौरान दोनों के बीच बातें होने लगीं। काव्या को पता चला कि आरव के सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन वह अपनी परिस्थितियों की वजह से उन्हें पूरा नहीं कर पाया था। आरव ने अब महसूस किया था कि काव्या केवल एक शिक्षिका ही नहीं थी, बल्कि एक ऐसी लड़की थी जो हर किसी की ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करती थी। इसी के साथ साथ उन दोनों में प्रेम शुरू हुआ और प्रेम का एहसास करते हुए गांव में एक बड़ा त्यौहार आया था, जहां लोग नृत्य और गीतों से उत्सव मनाते थे। काव्या ने गांव वालों के साथ मिलकर एक रंगोली बनाई और आरव ने उत्सव के लिए सजावट में मदद की। मतलब दोनों ने अपना अपना योगदान दिया। उसी त्यौहार की रात जब दीपक की रोशनी पूरे गांव को चमका रही थी, आरव ने काव्या को चुपके से एक गुलाब दिया। हालांकि आरव मन ही मन डर रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करके गुलाब दे ही दिया था। तभी काव्या ने पूछा, यह क्यों दिया? आरव ने हिचकते हुए कहा, शायद यह बताने के लिए कि तुम मेरी ज़िंदगी में ही रोशनी बनकर आई हो। तभी काव्या मुस्कुराई और बोली, मगर मैं यह हमेशा नहीं रहूँगी ना। काव्या की यह बात सुनकर आरव का चेहरा उतर गया था, मानो वह कहीं किसी सोच में खो गया था। लेकिन उसने अपनी
आरव का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने अपनी भावनाएं दबा लीं और वह चुप रहा। धीरे धीरे उन दोनों में दूरियां और उलझन बढ़ने लगी। कुछ हफ्तों बाद काव्या को शहर से बुलावा आया। उसका काम गांव में ख़त्म हो चुका था। वह अब शहर जाने वाली थी। वह शहर जाने से पहले उसने आरव से मिलने की कोशिश की, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिला। तब काव्या ने एक पत्र छोड़कर अपने शहर चली गई थी, जिसमें लिखा था, आरव, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं उससे बहुत इंस्पायर हुई हूँ। मैं शायद तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा हमेशा न बन पाऊँ तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारे मेरे सपनों जैसे ही हो गए हैं। मैं यह उम्मीद करती हूँ कि हम फिर कभी मिलेंगे। पत्र पे बस इतना ही लिखा था। अब आरव उससे मिलने की कोशिश करता है। काव्या के जाने के बाद आरव ने खुद को बदलने की ठान ली थी। उसने अपने खेतों में नई तकनीकों का इस्तेमाल करना शुरू किया था और उसने नई नई मशीनें लगाईं और गांव वालों के साथ मिलकर खेती के नए तरीके भी अपनाए। इस प्रकार धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह एक सफल किसान बन गया, जबकि पहले वह ज़्यादा मेहनत में कम फल मिलता था, लेकिन अब कम मेहनत में ज़्यादा फल और ज़्यादा फसल उगाने लगा था। इस प्रकार उन दोनों का दोबारा मिलन होने लगा। 2 साल बाद गांव में एक बड़ा मेला फिर से लगा। काव्या, जो अब एक सफल शिक्षिका बन चुकी थी, मेले में फिर से आई। उसने गांव को पहले से ज़्यादा सुंदर और व्यवस्थित पाया था, जो कि अब पहले जैसा नहीं था। काव्या यह देखकर बहुत खुश हुई। तभी उसकी नज़र आरव पर पड़ी, जो अब पहले से अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ था और पहले से अधिक जिम्मेदार भी लग रहा था। काव्या ने आरव को देखा, आरव ने काव्या को देखा और दोनों ही एक दूसरे को देखते रहे और ऐसा लगा कि जैसे समय थम गया है, क्योंकि वह दोनों बहुत समय बाद दोबारा मिले थे। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आरव, तुम तो बदल गए हो। आरव ने जवाब दिया, तुम्हारे जाने के बाद तो मैंने तुम्हारे सपनों को अपना ही बना लिया था। अब दोनों प्रेम को चुपके चुपके स्वीकारते हैं। आरव ने अपने दिल की बात काव्या से कही और उसने कहा, मैंने तुम्हारे शब्दों को कभी नहीं भूला। तुमने जो विश्वास मुझ पर दिखाया था ना, वही मेरी प्रेरणा बन गई। क्या अब तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनोगी, वो भी हमेशा के लिए। आरव का मतलब काव्या से शादी करने का था। अब काव्या की आंसुओं में आंसू आ चुके थे, वे जो खुशी के आंसू थे। उसने कहा, मैं तो पहले ही तुम्हारी थी आरव, बस खुद को साबित करने का वक्त चाहिए था। आरव यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ। आरव और काव्या ने मिलकर गांव में बदलाव की एक नई कहानी लिखी। दोनों ने पहले शादी की, फिर दोनों ने साथ में मिलकर न सिर्फ अपनी ज़िंदगी संवारी, बल्कि गांव के विकास में भी अपना योगदान दिया था। जो गांव काव्या से जाने के बाद बदला था, अब दोनों के साथ रहने पर और बदल गया था। उनका प्रेम केवल एक रिश्ता ही नहीं था, बल्कि एक अब प्रेरणा बन गया था गांव वालों के लिए। जो सच्चे प्रेम में त्याग और मेहनत और है, वह एक दूसरे के सपनों को समझना सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार समय और दूरी से नहीं टूटता, बल्कि और मजबूत होता है। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? चैनल को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।